नमस्कार, मैं पारुल बाखड़ी ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि न केवल सिर्फ एक राइटर बल्कि जर्नलिस्ट, मोटिवेटर, एक्वाप्रेशर एक्सपर्ट भी है। आइए इनके बारे में इन्हीं से थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानते हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर किंग सी भारती जी से। नमस्कार सर। सर, आप अपनी मल्टी टैलेंट इसके बारे में आप थोड़ा खुद ही बताइए कि किस तरह से ये वर्सेटैलिटी आप में कैसे है? देखिए, मैं अपने आप को टैलेंटेड नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि शायद जीन्स में है, क्योंकि मेरे फादर आर के भारती वो जीनियस थे, मैं उनको कहूँगा, और एक्चुअल मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हीं से मैं पिकअप कर चुका हूँ और उन्हीं की तरह चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अगर उसमें उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अपने फादर का भी 1% भी पूरा नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनमें जाने की, उनको एक्सप्लोर करने की। और जर्नलिज्म मेरा बेसिक जो है वो भी डीएनए में है, क्योंकि मेरे फादर भी एक जर्नलिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, राइटर थे। इसके साथ साथ मुझे आदत है, मुझे बेसिकली शौक है नई चीज़ें करने का, नई चीज़ें सीखने का, वो चाहे एक्यूप्रेशर हो या फिर मैं एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड नेचुरोपैथ भी हूँ। उसके अलावा जो एक एनजीओ भी चलाता हूँ पोरबंदर गुजरात में, और सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी एक्टिव हूँ। और अभी जो है अब मैं एक थिएटर में भी काफ़ी एक्टिव हूँ। तो मुझे लगता है कि ये शायद जीन्स में है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने फादर के पद चिन्हों पे जितना चल सकूँ। हालांकि मैं उतना पहुँच नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपने जैसे बात की कि आप एक एनजीओ भी रन करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में देखा जाए बहुत सारी ऐसी चीजें, खास करके यूथ जो है हमारा आजकल कहीं ना कहीं ड्रग्स में, क्राइम की तरफ ज्यादा बढ़ावा हो गया है। तो मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से यूथ को अवेयर किया जाए या यूथ को किस रास्ते पे चलना चाहिए, इसका रीजन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक यूथ की, जो अभी हमारे स्टेट में भी अभी ये ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है, और इसमें कुछ एनजीओज काम भी कर रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो एफर्ट होना चाहिए वो परिवार का होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप अगर देखेंगे तो यूथ को हम ड्रग्स की तरफ या किसी और नशे की तरफ या कुछ और चीज़ों की तरफ क्यों जाने देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिवार का एक रोल ज़रूर होता है, माँ बाप का, भाई बहनों का, फ्रेंड सर्कल का। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आजकल जो एक आइसोलेशन में हर आदमी रह रहा है, और ख़ास तौर से जब से ये जो इंटरनेट, मोबाइल वगैरह आ गए हैं, तो इसमें अगर आप घर में भी देखेंगे तो अक्सर बच्चे अपने अपने कमरों में अपना मोबाइल लेके या लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, मतलब जो माँ बाप हैं वो अक्सर उस चीज़ को देख लेते हैं कि ठीक है, ये उसमें तो मोबाइल में बिजी है, तो मेरे पे प्रेशर कम है। अगर आप देखेंगे आज नए नए जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब साल 2 साल 3 साल के बाद उनको मोबाइल पकड़ा के उसमें कोई पोएम शेम लगा के खाना खिलाते हैं। अब लेकिन ये हमारा भी, इसमें जो माँ बाप है उनका भी कसूर है, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट के लिए उनको आज से ही एक एडिक्शन डालते हैं। आप अगर मोबाइल की एडिक्शन देखेंगे, मोबाइल की भी एक बहुत बुरी एडिक्शन है, और ये बच्चों को ही नहीं बल्कि हम सब लोगों को लग चुकी है। लेकिन इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमारा जो पहले जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, उन दिनों ये नशे की प्रॉब्लम बहुत कम थी, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से हर आदमी बिजी है और वो बच्चों को कम टाइम दे पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखना चाहिए, और एक, अगर कुछ नहीं कर सके, एक फिक्स शेड्यूल रखें कि मतलब लंच हमने इकट्ठे करना है, डिनर इकट्ठे करना है, कोई शाम की चाय इकट्ठे पीनी है। तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को ड्रग्स की तरफ ले जाने वाले एक जो पीयर ग्रुप होता है, जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो उन पर डिपेंड हो जाते हैं, और माँ बाप से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का भी और फ्रेंड सर्कल का भी बहुत बड़ा हाथ है, और उनको वो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सर, आप राइटर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, साथ ही साथ आप जर्नलिस्ट भी हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से जर्नलिज्म में आने के लिए या राइटर बनने के लिए आपके अंदर ये चीज़ ये कैसे आई कि नहीं, मुझे जर्नलिज्म में आना है, राइटर बनना है, मोटिवेटर बनना है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे फादर आर के भारती जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट थे बाय प्रोफेशन, लेकिन वो जर्नलिज्म भी करते थे, राइटर थे, ट्रांसलेटर थे, मल्टीलिंगुअल पर्सनैलिटी थे। तो मुझे याद है जब मैं कोई 8-10 साल का रहूँगा, तो तब मैं देखता था कि उनके प्रोग्राम्स आते थे रेडियो पे, या फिर उनकी न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल छपते थे। तो
काफ़ी सारे लोग उनके पास सलाह लेने आते थे या उनको एक रिस्पेक्ट से देखते थे। तो मुझे भी लगता था कि कुछ मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो मैंने अपना जो करियर अगर जर्नलिज्म में कहेंगे तो मैंने 10 साल की उम्र से शुरू किया है, क्योंकि 10 साल का था मैं जब मैंने पहला रेडियो प्रोग्राम दिया। और राइटिंग में जहाँ तक है, राइटिंग में मैंने 13 साल की उम्र से लिखना शुरू किया और 13 साल की उम्र से मैं आज तक लिखता ही आ रहा हूँ। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, पोर्टल्स में, अपना भी न्यूज़पेपर मैंने शुरू किया और डिफरेंट अलग अलग न्यूज़पेपर्स में काम किया। तो वो जो शायद वो डीएनए में है और वो बचपन से इतनी छोटी उम्र से वो आया है कि मुझे लगता था कि मेरे फादर कुछ स्पेशल हैं, क्योंकि जब भी वो लिखते थे या कुछ रेडियो में उनके प्रोग्राम आते थे तो लोग उनको एक अलग स्पेशल नज़र से देखते थे, उनसे सलाहें लेते थे। तो मुझे भी लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने 10 साल की उम्र से रेडियो में एंट्री की है और 13 साल की उम्र से मैंने न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया। मेरा पहला उन दिनों बच्चों का कॉलम एक होता था इसमें, श्रीनगर टाइम्स एक उर्दू की अखबार थी, तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। तो उसके बाद डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में लिखता गया। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मैंने शुरू भी किए हैं लोगों के, और अच्छे चलाए हैं, बहुत अच्छे चल चुके हैं। तो इस तरह से जर्नलिज्म में तब से, मतलब वो जर्नलिज्म आप कह सकते हैं मेरे खून में है। सर, बीइंग अ मोटिवेटर, आप जे.एंड.के की यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मतलब कैसे अवेयर करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे यूथ जो है बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे कि नहीं, उस रास्ते से हट जाएंगे, कोई और रास्ता पकड़ लेंगे। पैशन नहीं है यूथ में, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, वो पैशन नहीं है यूथ में। तो आप उनको किस हिसाब से मोटिवेट करेंगे कि क्या करना चाहिए मोटिवेट रहने के लिए, इनकरेज कैसे करेंगे? मैं फिर से वही कहूँगा कि इसमें माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम लोगों की एक आदत पड़ गई है कि अगर बच्चे जो हैं उनका हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि ये 12th करेगा, फिर उसके बाद कोई इंजीनियरिंग में कुछ करवाएंगे। मतलब हम लोग एक उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। और इससे पहले तो हम लोग ये भी नहीं सोच पाते थे। हम लोग पहले कहते थे ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेगा तो बहुत हो गया, और लड़की को अगर 12th किया तो ठीक है, अब आप उसकी अब शादी की तैयारियां करो। तो मुझे लगता है कि जम्मू के, खासतौर से मैं जम्मू के यूथ की बात करूं, जम्मू के यूथ को मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वक्त हमारे जम्मू का जो एम्प्लॉयमेंट में जो शेयर है वो बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस मैं ये मतलब छोटी एम्प्लॉयमेंट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो ब्यूरोक्रेसी में हमारा शेयर है बहुत कम है। और उसकी वजह है कि हमारे यूथ जो है ना, उतने मोटिवेटेड ही नहीं रहते हैं कि हम केएस कर सकते हैं, हम आईएएस कर सकते हैं, हम आईपीएस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैं फिर से वही कहूँगा कि इसमें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बचपन से ग्रूमिंग होती है। अगर माँ बाप भी एक बार सोचें कि थोड़ी देर अगर हमें वेट करना पड़े, अगर बच्चे को हम थोड़ा सा टाइम दें और उसको बचपन से उसको वो एक मोटिवेशन लाएं कि भैया तुमने ये करना है या तुम्हें ये करने की क्षमता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनमें अच्छी क्षमता होती है, वो अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन हम लोग एक फंस गए हैं उस 90 और 100% के मार्क्स के चक्कर में। और मैंने नहीं देखा कि मतलब यहाँ पर जम्मू में बहुत सारे लोग जो है 99% 100% मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन उनमें मैंने नहीं देखा कोई भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाता है, कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है। क्योंकि हम लोगों की देखिए जम्मू में एक अक्सर हम कहते हैं जी हमारे साथ भेदभाव होता है, वो चीज़ होती है, लेकिन आप ये भी देख लो कि आपने जो ब्यूरोक्रेसी में कितना शेयर दिया है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कोई डेवलपमेंट होती, कोई चीज़ होती है, वो एक ब्यूरोक्रेसी का एक अंग होता है। तो यहाँ पर जब आपका एक लोकल ब्यूरोक्रेट होगा, आपके अपने लोग आईएएस होंगे, केएस होंगे, आईपीएस होंगे, तो वो आपकी जो डेवलपमेंट की नीड्स है उनको अच्छी तरह से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी उस छोटी सी इंजीनियरिंग वगैरह से छोड़ के उनको थोड़ा सा ब्रॉडर विजन करना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे, अब यहाँ पर बिहार की हम बात लें, बिहार में कहते हैं कि हम वहाँ पर 3 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो ब्यूरोक्रेसी होगी बच्चों के लिए, या फिर पॉलिटिक्स होगा, या फिर क्राइम है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार का एक जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि और इवन पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो लोग बचपन से ही मोटिवेटेड रहते हैं कि हमने ये करना है। मैंने देखा है, मैं दिल्ली में काफ़ी देर रहा हूँ, वहाँ पर 6x6 के कमरे में स्टूडेंट्स आते थे जो ग्रेजुएशन करके आते थे। उनका एक टाइम फ्रेम होता था कि हमने 2 साल या 18 महीने हमने यहीं पे रहना है, और 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में वो 18 घंटे पढ़ाई करते थे। और उसके बाद क्या होता था, 2 साल के बाद वो आदमी जो 6x6 के कमरे में रहता है, या मतलब खाने को उसके पास नहीं होता था, 18 महीने के बाद वो एक आईएएस ऑफिसर होता था।
या आईपीएस ऑफिसर होता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ हमारे जम्मू के यूथ में लैक ऑफ मोटिवेशन है। वो लोग ज़्यादा ये इमीडिएट इसमें ज़्यादा रहते हैं कि हमें इमीडिएटली क्या क्या मिलेगा, फटाफट एक ग्रेजुएशन की कुछ किया या तो बिजनेस शुरू किया या नौकरी की या कुछ और किया। लेकिन मुझे लगता है उसमें जो पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो अभी जब छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे। अगर आप बचपन से उनको बोलेंगे कि आप अगर इस तरह से करोगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, और उसका एक दूसरी बात ये होती है कि एक पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाने पड़ेंगे बच्चों को। देखें, हमने यहाँ पर एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स करके हमने एक संस्था तैयार की थी जम्मू में ही, और उसमें हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते थे। हम लोगों ने काफ़ी सारे जो सीनियर हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज थे, अपने विजय बकाया साहब हैं या डीजीपी कुलदीप खुड़ा साहब हैं, इन सबको, या अशोक बान साहब हैं, इन सबको इन्वॉल्व किया। और इनको हम लोग हर हफ्ते एक लेक्चर अरेंज करते थे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे थे खासतौर से, ये मतलब 11th के, 12th के, 10th के, उनको मोटिवेट करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि उसका रिजल्ट, और बाकी लोगों का भी एक और संस्था दिल्ली में भी चलती है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे 4-5 बच्चे जो है उस ग्रुप में से केएस कर गए, कुछ आईएएस की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, वो एक मोटिवेशनल कैंप्स यहाँ नहीं होते हैं। और दूसरा, जम्मू के जो सिविल सोसाइटी है, उससे भी मेरी एक शिकायत ये ज़रूर है कि जम्मू की सिविल सोसाइटी अपने बच्चों के लिए कुछ खास नहीं करती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए उनको एक फ्री ट्रेनिंग कैंप करवाएं, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी यहाँ से आईएएस आईपीएस भेज सकते हैं। जिस तरह से देखिए, कश्मीर में एक चीज़ है, इन चीज़ों में कश्मीर में बहुत अवेयरनेस है। कश्मीर के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत सारे उनके फ्री कोचिंग क्लासेस अरेंज की, और उसके बाद आप देखोगे पिछले 8-10 साल से जब से शाह फैसल टॉप कर गए, तो शाह फैसल की जो टॉप करना था वो एक मोटिवेशन था उनके लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे हर साल 8-10 लोग कश्मीर से आईएएस करते थे। लेकिन जम्मू में उस तरह की पहल कहीं नहीं दिखती है। जम्मू में अगर हम सपोज हमने जैसे पहल की तो मुझे लगता है उस ऐसे 10-15 लोगों को और करनी चाहिए, जो उस चीज़ की मतलब जिनके पास वो क्षमता है वो कर सकते हैं, ताकि हम बच्चों को कुछ और मतलब एक छोटे से दायरे से, वो जो कहते हैं ना कुएं के मेंढक से समुद्र की तरफ ले आए, ये ज़रूरी है। मैं पारुल वाकरी, कैमरामैन अरुण के साथ, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।